इतिहास की बात कर ली जाए तो इसको मुख्यतः 3 कालों में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल और एक हो जाता है ऐतिहासिक काल। तीनों में मात्र एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त होंगे, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। वही ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होंगे और ये पढ़े भी जा सकते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो ये हर काल से मिलेंगे, तो ये याद रखने वाली कोई विशेष बात नहीं है। एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण होता है। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है पाषाणकालीन सभ्यता। वही आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जो एग्जाम्पल है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसकी शुरुआत माना जाता है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, मतलब मगध साम्राज्य के उदय के टाइम से। उसके बाद प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आप देखिएगा कि इस समय मनुष्य जो था वो शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और भोजन का संग्रहण भी करता था। पशुपालन और कृषि की खोज नहीं हुई होती है, आग की खोज हो जाती है पूरा पाषाण काल के टाइम में ही। और पूरा पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, ध्यान रख लीजिएगा, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, सोहन नदी घाटी। और इसी पूरा पाषाण काल के समय ही जो आधुनिक मानव है, जिसका कि साइंटिफिक नाम है होमो सैपियंस, इनका उदय हो जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा पशुपालन की जानकारी इस टाइम इनको हो जाती है। और सबसे पहला जो पशु होता है पालने वाला वो कुत्ता पालते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा। और हड्डी एवं सिंग से निर्मित जो उपकरण प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश के महादह से, सराय नहर राय से और दमदमा से, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नव पाषाण काल की, तो यहाँ पर देखिएगा कि इनको खेती की जानकारी हो जाती है, खाद्यान्न उत्पादन करने लगते हैं। और चावल का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के लहुरादेव से। इसका मतलब कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, लहुरादेव, उत्तर प्रदेश। और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। वही चावल का दूसरा जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। और जो गर्द आवास मतलब गड्ढे के अंदर घर जो बनाया गया है, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। तो ये बात ध्यान आप रख लीजिए। उसके बाद ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, तांबा जो है ना ये मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु है। उसके बाद कुछ फैक्चुअल बातें हैं आप ध्यान रख सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक जो शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो कहाँ से, नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। और मानव के द्वारा प्रयुक्त जो सर्वप्रथम अनाज है वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो वो जौ है। और भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसको कहा गया है, किसको माना गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये सारी बातें हैं।